तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्टूबर माह की 5 ऐसे बड़ी भर्तियों के बारे में जिसको भरकर आप अच्छा खासा पोजीशन को पा सकते हैं, अच्छा सैलरी कमा सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम एज की बात करें तो आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम अगर आपका एज 40 वर्ष तक है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। 10th वाले के लिए भी ये वैकेंसी है, 12th वाले के लिए भी है और ग्रेजुएशन वाले के लिए भी वैकेंसी है। तो आपके एजुकेशन के हिसाब से आपको पद मिलने वाला है। ऑल इंडिया लेवल का जॉब है। सभी कैंडिडेट यानी महिलाएं और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं संपूर्ण रूप से। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। तो सबसे पहले नंबर 1 की अगर हम बात करें तो दिल्ली डेवलपर अथॉरिटी की तरफ से डीडीए वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 पोस्ट यानी हम टोटल अगर पद की बात करें तो 1732 पदों पर इसका आवेदन होना है। और सैलरी की अगर हम बात करें तो 35,000 से आपका स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है। वहीं इस फॉर्म को भरने के लिए अगर हम एज की बात करें तो एज की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष तक के लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। वही कैटेगरी वाइज अगर हम एज की बात करें तो जनरल वाले के लिए 18 से लेकर 35 वर्ष, ओबीसी वाले के लिए 18 से लेकर 38 वर्ष और एससी एसटी वाले के लिए 18 से 40 वर्ष तक का एज रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम होने वाला है। उसके बाद फिर स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा। फिर आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो 6 अक्टूबर से इसका आवेदन होना चालू हो जाएगा और 5 नवंबर तक ये प्रक्रिया चलेगा, यानी कि 1 महीने का आपको टोटल समय दिया जाएगा इसका आवेदन करने के लिए। ठीक है। वहीं अगर हम फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी वाले के लिए 500 रुपये फी रखा गया है और एससी एसटी वाले के लिए मात्र 250 रुपये फी रखा गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो लोग चाहते हैं इसका आवेदन करना, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड का जीरोक्स लगने वाला है। फिर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट लिया जाएगा यानी जाति प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपका लगने वाला है। पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इन सब दस्तावेज का होना जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी वैकेंसी की बात करें तो नंबर 2 की अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की तरफ से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का। ठीक है। तो ऑल इंडिया जॉब है, महिलाएं और पुरुष दोनों इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी पोस्ट की अगर हम बात करें तो 7,565 पदों पे इसका आवेदन होना है। सैलरी की अगर बात करें तो 46,000 से आपका सैलरी स्टार्टिंग होने वाला है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम आपका 12th का होना जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 30 वर्ष तक का एज रखा गया है, जिसमें जनरल वाले के लिए 18 से 25 वर्ष, ओबीसी वाले के लिए 18 से 28 वर्ष और एससी एसटी वाले के लिए 18 से 30 वर्ष तक का एज रखा गया है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, उसके बाद पीएसटी और पीईटी, उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होने वाला है। अगर हम अप्लाई डेट की बात करें तो 22 सितंबर से ही इसका आवेदन होना चालू हो गया है और 21 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चालू रहेगा, तो इसी बीच में आपको आवेदन कर लेना है। वहीं अगर हम फी की बात करें तो सरकार की तरफ से जो फी रखा गया है वो जनरल और ओबीसी वाले के लिए मात्र 100 रुपया फी रखा गया है और एससी एसटी वाले के लिए कोई फी नहीं है, यानी कि सरकार की तरफ से कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल जीरो। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन कौन सा दस्तावेज लगने वाला है, तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, फिर सर्टिफिकेट और मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इन सब दस्तावेज का होना जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से वैकेंसी है। वैसे स्टूडेंट जो लोग चाहते हैं इसमें आवेदन करना, वो भारत के किसी भी राज्य से हो वो इसका आवेदन कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि 22 सितंबर से ही इसका आवेदन होना चालू हो गया है और 21 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चालू रहेगा। तो वैसे स्टूडेंट जो लोग इसका आवेदन करना चाहते हैं वो लोग इसी बीच में आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम नंबर 3 की बात करें तो 3 नंबर की अगर हम बात करें तो बीएसएससी रिक्रूटमेंट न्यू वैकेंसी 2025, यानी कि बिहार एसएससी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है। पोस्ट यानी अगर हम पद की बात करें तो 3,727 पदों पे इसका वैकेंसी है।
अगर हम पद नेम की बात करें तो ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर इसका वैकेंसी है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो 25 अगस्त से ही इसका आवेदन होना चालू हो गया है और इसका डेट बढ़ाकर 14 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो लोग चाहते हैं इसका आवेदन करना, वो लोग 14 अक्टूबर तक इसका आवेदन कर सकते हैं। एज की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 42 वर्ष तक का एज रखा गया है। कैटेगरी वाइज अगर हम एज की बात करें तो जनरल वाले के लिए 18 से लेकर 37 वर्ष, ओबीसी वाले के लिए 18 से 40 वर्ष और एससी एसटी वाले के लिए 18 से 42 वर्ष तक का एज रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10th वाले इसका आवेदन कर सकते हैं, 12th वाले भी इसका आवेदन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी इसका आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो 30,000 से आपका सैलरी स्टार्टिंग होने वाला है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है जिसमें आपका प्री और मेंस 2 पेपर, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। की बात करें तो सरकार की तरफ से जो फी निर्धारित किया गया है वो ऑल कैंडिडेट के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, उन सबों के लिए मात्र 100 रुपया फी रखा गया है। तो काफी अच्छा मौका है, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। वही अगर डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो है आधार कार्ड, फिर कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, फिर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इन सब दस्तावेज का होना जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो लोग चाहते हैं ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर जॉब करना, वो लोग इसका आवेदन 14 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं चौथे वैकेंसी के बारे में, तो आइए देखते हैं। तो 4 नंबर पे आ जाता है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2025। ठीक है, तो ये बिहार पुलिस की तरफ से सब इंस्पेक्टर के पदों पर वैकेंसी है। तो पोस्ट यानी हम पद की बात करें तो 1799 यानी 1800 पदों पर इसका वैकेंसी है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 56,100 से आपका सैलरी स्टार्टिंग होने वाला है। वही अगर हम अप्लाई डेट की बात करें तो 26 सितंबर से इसका आवेदन होना चालू हो गया है और 26 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चालू रहेगा। तो वैसे स्टूडेंट जो लोग चाहते हैं सब इंस्पेक्टर के पदों पर जॉब करना, वो लोग 26 अक्टूबर तक इसका आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वही एज की अगर हम बात करें तो 20 से लेकर 37 वर्ष तक के लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक का एज रखा गया है। ओबीसी वालों के लिए 40 वर्ष यानी 20 से लेकर 40 वर्ष तक का एज रखा गया है और एससी एसटी वाले के लिए 20 से 42 वर्ष तक का एज रखा गया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है जिसमें प्री और मेंस दोनों आपसे लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपसे फिजिकल लिया जाएगा, फिर आपसे एक मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, तभी आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। फी की अगर हम बात करें तो ऑल कैंडिडेट, चाहे वो महिला हो या पुरुष, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, सबों के लिए मात्र 100 रुपया फी रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा दस्तावेज लगने वाला है, सबसे पहले जो आपका आधार कार्ड लगने वाला है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, फिर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर, ईमेल आईडी और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इन सब दस्तावेज का होना जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें इस बात का कि 26 अक्टूबर तक यह आवेदन का प्रक्रिया समाप्त कर दिया जाएगा, तो इसी बीच में आपको आवेदन कर लेना है। अब हम चलते हैं 5वीं वैकेंसी की ओर। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो एसएससी की तरफ से CAFS वैकेंसी 2025, इसको आप CPO भी कह सकते हैं। CAFS पूरा नाम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो 26 सितंबर से इसका आवेदन होना चालू हो गया है और 16 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चलेगा, तो इसी बीच में आपको आवेदन कर लेना है। एज की अगर हम बात करें तो 20 से लेकर 30 वर्ष तक का एज रखा गया है। वहीं जनरल के लिए 20 से लेकर 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 20 से लेकर 28 वर्ष और एससी एसटी के लिए 20 से लेकर 30 वर्ष तक का एज रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद फिर फिजिकल आपसे लिया जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट, तभी आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। फी की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से जो फी आपसे लिया जाएगा वो जनरल और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले के लिए मात्र 100 रुपया फी रखा गया है और एससी एसटी वाले के लिए निःशुल्क है, बिल्कुल जीरो फी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन सा दस्तावेज आपको लगने वाला है, तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स लगने वाला है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, फिर मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है ग्रेजुएशन का, फिर फोटो, सिग्नेचर, फिर ईमेल आईडी और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इन सब दस्तावेज का होना जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो लोग चाहते हैं इसका आवेदन करना, एसएससी की तरफ से CAPS
यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जॉब करना, वो लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक इसका प्रक्रिया चालू रहेगा, तो 16 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये थी अक्टूबर माह की 5 ऐसे बड़ी वैकेंसी जिसका आवेदन करके आप अच्छा खासा सैलरी कमा सकते हैं, अच्छे पदों पर जॉब कर सकते हैं। इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आप हमारे चैनल हेल्पिंग लीडर। धन्यवाद।